दोस्तों प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और मैं फिर से पहुंच गई एक और नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हल्की हल्की बारिश के साथ। तो सुबह से ना दोस्तों जब से मैं उठी हूँ, वैसे रात को भी जब मैं 2 बजे उठी थी तो 2 बजे से हल्की हल्की बारिश लगी रही है और अभी भी हल्की हल्की बारिश, बस एक ही जैसे बारिश लगी है, मतलब न ज़्यादा न कम, बस हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। और क्या कहते हैं, ठंड ना मतलब इतनी नहीं हुई है, पर जो गाय वगैरह हैं उनको ना ठंड लगी रही होगी क्योंकि हम तो अंदर हैं आग के सामने, तो हमें कम लग रही है। तो कोई बात नहीं, आज का दिन पूरा बारिश बता रखा है। मैंने कल आपको बताया था कि 4 फरवरी को बारिश बताया है, तो आज दिन भर बता रहे कि पूरा बारिश ही रहेगा। तो देखते हैं रहता है नहीं रहता। तो दोस्तों नाश्ता भी बन गया है और मम्मी भी आ गई है गौशाले से, तो फटाफट से नाश्ता करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आज आगे आके क्या होता है। तो बने रही वीडियो के साथ। कोई और नया वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो मेरे साथ आगे आके देखो क्या होता है। दोस्तों बढ़िया तरीके से सुबह का नाश्ता भी हो गया है और नाश्ता करने के बाद मैं अभी आई हूँ छत में, तो मौसम दिख रहा है कि आप क्या कहते हैं बारिश ना बंद हो गई है और क्या कहते हैं ठंड तो बढ़ी रही है धीरे धीरे करके। तो गाय की टेंशन हो रखी है आज कि गाय को खेतों की तरफ छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। और ये देखो मौसम कैसा हो रखा है। और अब गाड़ियों को चलने के लिए ना बहुत अच्छा हो गया। ये देखो धूल भी नहीं उड़ रही है ये बारिश की जैसे। काका गासम समोसा तो समोसा चप पकड़ा और खा रहे हो। तभी ये अपने घुमाऊं। तो अब मैं और माँ जा रहे हैं कहाँ, कंडाली निकालने के लिए। तो क्या कहते हैं आज कंडाली की दूसरी रेसिपी बताएंगे आपको। परसों तो भुज्जी बनाई थी ना हरी सब्जी, तो आज कंडाली की दूसरी रेसिपी बताते हैं आपको और दिखाते हैं कि उसको कैसे निकाला जाता है, क्योंकि उस पर ना कांटे रहते हैं। जिसको गढ़ वाली या जिसको पता होगा कि कंडाली कैसी रहती है वो ही जानता होगा। तो ये देखो यहाँ पे आ गई है मम्मी निकालने के लिए और इतना सा निकाल लिया है। और ये देख रहे हो कांटे कांटे, इनसे ना बहुत अजीब सा मतलब करंट लगता है अगर हाथ में लग जाए तो ऐसे निकाला जाता है ये। और ये जितने पेड़ देख रहे हो ना सब ये कंडाली के हो रखे हैं हरे हरे, और बाकी सब सूखे सूखे हैं ना वो किसी और चीज़ के है, पर जो हरा हो रखा है वो सिर्फ कंडाली ही है। और ये देखो यहाँ भी साइड साइड को सारा कंडाली हो रखा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। और वहाँ भी देख रहे होंगे कुछ, तो वहाँ भी सब हरा हरा ये कंडाली है, बिच्छू घास कहते हैं जिसे। ये देखो शायद बिच्छू घास इसे इसलिए भी कहते हैं कि जैसे बिच्छू के काटने से मतलब बिच्छू के डंग मारने से मतलब दर्द होता होगा ना, तो इसको मतलब ये भी हाथ पे लग जाए ना इसके कांटे तो इतना दर्द होता है ना क्या बताऊँ मैं। तो ये बहुत चीज़ों के काम आता है, दवाई के भी काम आता है और बच्चों को सुधारने के काम भी आता है, खाने के काम भी आता है ना, बहुत चीज़ें होती है इसकी। तो जो पहाड़ी होगा उसको पता ही होगा किस किस चीज़ के काम आता है ये। और तो मुझे तो इतना ही पता है मतलब। तो हमने बहुत मार खाया इससे, तो आज इसके हम बनाएंगे भुज्जी ना। भुज्जी तो परसों बना, आज हम इसकी कुछ और रेसिपी बनाएंगे। जिसने बहुत मार खिलाया ना हमें बचपन में। और आजकल पहाड़ों में ना इसी को खाते हैं। जैसे ये हरा हरा दिख रहा है ना, तो लोगों को बस यही दिख रहा है खाने के लिए, तो सब लोग इसे ही काट काट के कोई सुबह कोई शाम, मतलब इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है ना, तो सब लोग इसे ही लाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बेकार होता है या फिर आजकल सब्ज़ी नहीं होती, सब्ज़ी भी होती है, पर ये भी होता है ना, पर बहुत अच्छा होता है। ये गर्म होता है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत चीज़ों में ना काम आ जाता है। देखो कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है इसको कंडाली को निकालने के लिए। इतना सा तो निकाल लिया मम्मी ने, देखते हैं और मिलता है कि नहीं मिलता। और बहुत चाहिए होता है क्योंकि ये बन के ना इतना सा हो जाता है।
तो दोस्तों वो देखो जितना भी कोहरा है ना वो सब ऊपर आ रहा है पहाड़ों की तरफ से, आसमान की तरफ जा रहा है। और ये देखो पूरा आसमान ना अभी भी पूरा ढका हुआ है, पर यहाँ बीच से देखो सूर्य देवता दिखाई दे रहे हैं थोड़े थोड़े। तो होप करती हूँ कि आ जाए, पर अभी दिन भर ना बारिश ही बता रखी है, तो क्या पता हो ही जाए। और हमने यहाँ बाहर ना पेंडा भी चढ़ा रखा है गायों के लिए, पर हल्की हल्की बूंदाबांदी ना हो ही रही है, तो डर लग रहा है कि आग ना बुझ जाए, पर जब तक उबल जाए होप करते हैं। तो माँ और मैं भी आ गए हैं कंडाली लेके घर की तरफ। और क्या कहते हैं ये देखो ढेर सारी कंडाली लेके आए हैं। तो जो ना हरी बुज्जी रहती है क्या कहते हैं उसके लिए ना बहुत सारी कंडाली चाहिए होती है। ये तो आधी ही कंडाली है, परसों जब हमने हरी बुज्जी बनाई थी उसके लिए ना बहुत कंडाली निकाल के लाए थे, इसका डबल ट्रिपल। तो क्या कहते हैं अब जो हम रेसिपी बना रहे हैं इसके लिए तो कम ही कंडाली चाहिए, पर कंडाली ज़रूर चाहिए। तो इसमें और भी चीज़ें ऐड करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करते थे पहले के ज़माने में, अब तो क्या कहते हैं उतनी चीज़ें ना रही नहीं गई, क्योंकि उसमें मैंने सुना है बहुत सारी चीज़ें ऐड होती थी, पर वो चीज़ें अब ना रह नहीं गई है। तो देखते हैं और माँ से पूछते हैं कि माँ आप बताओ इसके बारे में कुछ, कि इसमें क्या क्या और डाला जाता था। इतनी बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे में, क्योंकि ना जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए बड़ी कढ़ाई चाहिए। और ये एक ही साथ बनेगी, मतलब जैसे ना खिचड़ी बनती है सेम वैसे बनेगी ये। तो देखते हैं आपको दिखाते हैं कि कैसे बनती है। अंदर कुछ उबल रहा है काला काला, ये देखो। और इसको लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो और भी स्वादिष्ट होता है, और चूल्हे में बनाओ तो क्या होता है नेक्स्ट लेवल होता है। बताओ क्या कहते हैं इसमें ना इस रेसिपी में क्या क्या मिलाया जाता है जो हम बना रहे हैं आज। हैं? क्या मिलाया जाता है? दाल। किस चीज की दाल? उड़द। उड़द, चीनी। हाँ। और गैर की सब्जी। हाँ। और क्या मिले जान? चावल, दुनिया। कितनी चीजें, मतलब ज्यादा चीज पैन मिलान छा वो 6 चीज या कितनी चीज आप? 6 चीज सब चीज कादा प्रकार का चीज मिले जल्दी। काला बटर और दुनिया, हां चावल, हां सबसे ज्यादा दाल लगे। दाल लगन, अच्छा तब बढ़िया मुझे सपोर्ट ना कामान। हां तब कंडली तो मेन चने तो खानदा सपोर्ट। हां और गरम होना नहीं हो तब आन स्वाद। हां और इसका सुन रहा तो मुझे कि तेल खाई कंडली का जाड़ा। हां कई नगर लोग तभी मजबूत रही। हां तभी तो। और अब मोमोज और चाउमीन खाएगी लोग, मोमोज इधर गई। हां वही तो जितना मतलब माँ ने बताया है और क्या क्या आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या क्या मिलाया जाता है उसमें। तो उसमें बहुत सारी दालें लगती हैं, और क्या कहते हैं मैंने सुना है कि उसमें 19 प्रकार की चीज़ें लगती हैं इस रेसिपी को बनाने में। और इस रेसिपी का नाम है क्या है मम्मी? धबड़ी। इस रेसिपी का नाम है धबड़ी। तो आज हम धबड़ी खाएंगे। और क्या कहते हैं ऐसा नहीं है कि ये किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि बुरा लगता होगा, ये बहुत अच्छा होता है जब इतनी चीज़ मिला के इसमें मिलाए जाएंगे, इतने चीज़ मिला के बनाया जाएगा तो अच्छा ही तो होगा। और ऊपर से ना ये गर्म होता है, तो कोई मतलब किसी को गैस है और क्या कहते हैं एसिडिटी वगैरह है, कमर दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो इसे खा सकता है, मतलब इससे ये सही हो जाता है। पर इसको सिर्फ ठंडियों के टाइम पे ही खाते हैं, और ठंडियों के टाइम पे ही होता है, और क्योंकि ये गर्म होता है ना इसलिए ठंडियों के टाइम पे इसे खाया जाता है। तो चलो इसका बनने का वेट करते हैं और आपको भी दिखा देंगे कैसा बना है। और मैं तो खाने का वेट कर रही हूँ। और क्या कहते हैं साल में ये मतलब साल में हम ठंडियों के टाइम में बनाते इसे, तो अब हम 1 साल बाद बना रहे इसे। तो पिछले ठंडियों में तो मैं वहाँ थी कहाँ रामनगर, तो मैं खा नहीं पाई थी, तो मैं कम से कम इसे 2 साल बाद खा रही हूँ आज। तो 2 साल बाद खाने को मौका मिलेगा मुझे। तो बन रहा है, तो चलो वेट करते हैं जब तक बनता है जब तक। तो इसको बनाने की रेसिपी मैं आपको बता दूं, वैसे तो हर किसी को आजकल पता है, और अगर जिसको नहीं पता तो अगर मतलब जिसको पूरी अच्छे से डिटेल लेनी है वो अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से ले लेना। पर जितना मेरे को पता है इस बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले हमने एक लोहे की कढ़ाई में ना पानी भरा, उसे उबाला, उसके बाद उसमें ना मांस पीस के डाले, उसके बाद साबुत गहद डाले, उड़द की दाल मतलब, और उड़द की दाल भी डाली, बाकी जो राजमा वगैरह होती है दाल, जितने प्रकार की मतलब 7-8 प्रकार की दाल डाली हैं इसमें गहत वगैरह मिला के। उसके बाद चावल डालने हैं, और क्या कहते हैं झंगोरा होता है ना, तो झंगोरा तो अब आजकल है नहीं, झंगोरा होता तो और भी अच्छा। तो हमने एक चीज़ ना मिस कर दी इसमें, तो झंगोरा भी डालते हैं। और क्या कहते हैं, और मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या क्या डालते हैं, और मुझे पता भी नहीं है इतना, पर जितना पता है सब ना उबालने के लिए रख दिया। देखो उबल रहा है, पूरा उबलने देना है, उबालते रहना है इसको, उबालते रहना है जब तक ना ये क्या कहते हैं सही से
गल ना जाए। तो उसके बाद जो हम कंडाली बिच्छू घास के पत्ते लाए हैं, पत्ते भी ना ऐसे काटना वगैरह कुछ नहीं है, इसके ऊपर से डाल देना है। तो उसको भी उबालना है और उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत उसको ना वैसे कर देना है जैसे खिचड़ी नहीं बन जाती, ऐसे कर देना है। इसका पानी पूरा सुखाना है, तो उसके बाद एक खिचड़ी की तरह बन जाएगी। तो खिचड़ी तो थोड़ी वैसी वैसी सूखी सूखी होती है ना, तो इसे हमें थोड़ा पतला पतला करना है, तो पानी भी हो थोड़ी थोड़ी, और क्या कहते हैं ये भी खिचड़ी की तरह भी बन जाए। तो अभी ये उबल रहा है और कुछ देर में इसके ऊपर से डालेंगे हम कंडाली। तो चलो, आपको इतना, मतलब मुझे इतना ही पता था तो मैं आपको इतना ही बता पाई। तो चलो बनने का वेट करते हैं इसका। दोस्तों फाइनली आज सूर्यदेव ने अपने दर्शन दे दिए हैं और सूर्यदेव भी निकल गए हैं। तो जय हो सूर्यदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ देर अभी निकले ही रहो, क्योंकि माँ लोगों को और भी काम करना है और हमारे गाय को भी खेतों की तरफ छोड़ना है, तो उन्हें भी खेतों की तरफ छोड़ के आ जाते हैं। तो भाई चला गया खेतों की तरफ उनको छोड़ने के लिए, तो वो भी घूम के आ जाएंगे, नहीं तो अंदर ही अंदर ना उनका भी दिमाग खराब हो गया होगा। हल्के हल्के निकल रहे हैं, कभी तेज से आ जाना, कभी बादल लग जा रहे हैं आसमान पे। पर ये देखो आसमान कितना खतरनाक हो रखा है और भी ज़्यादा, और माँ तो काम करने पे लगी हुई है, पर बारिश की बूंदें नहीं पड़ रही है। अब हल्का हल्का बंद हो गया है बारिश, थोड़ी थोड़ी ना धूप आने लग गई थी। तो दोस्तों हमारा दिन का खाना भी बन गया है और सब के सब आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो मैं आपको दिखा दूँ जो हमारी रेसिपी थी कंडाली की, वो कैसी बनी है। तो ये देखो, ये बन गई हमारी रेसिपी, इसे कहते हैं धबड़ी, और ये ना बिल्कुल खिचड़ी की तरह बनी है, पर इसका कलर ना हरा हरा हो गया, क्योंकि ना कंडाली के पत्ते हरे होते हैं। तो साथ में माँ ने दिया थोड़ा सा घी, और हमने ना मूली भी भून रखी है। तो फटाफट से हम अपना दिन का लंच भी पूरा करते हैं। तो दोस्तों बढ़िया तरीके से दिन का खाना भी खा लिया है, और दिन का खाना खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ ऊपर, और क्या कहते हैं अब थोड़ी देर आराम ही करते हैं, क्योंकि मौसम तो ऐसे ही ख़राब हो रखा है, बाहर ना कुछ काम हो नहीं रहा। कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ ही देर में ना बूंदाबांदी शुरू हो जा रही है। तो क्या कहते हैं मम्मी लोग तो अच्छा हुआ दिन में थोड़ी देर बारिश रुकी थी तो भीमल ले आए, और क्या कहते हैं गाय भी गए हैं टहलने के लिए गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे अगर बारिश होगी तो फिर तब गौशाले की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो कालू को भी दे दिया है, और कालू भी खा रहा है। वैसे तो कहते हैं कुत्ते क्या कहते हैं कंडाली नहीं खाते, कुत्ते की मौसी होती है कंडाली, पर कालू तो खा रहा है आज। तो शायद इसकी मौसी ने इसे पैसे नहीं दिए तो खाने लग गया। तो चलो कोई नहीं, कालू का भी पेट ही भरना है, नहीं तो अलग से क्या ही बनाते उसके लिए ना। तो अब गाय देख रही मैं यहाँ से, जब आएंगे तो फिर जाएंगे हम गौशाले की तरफ। पूरा आसमान देखो ना काला पड़ रखा है कि पता नहीं कब बारिश आ जाए। ये देखो हेलो दोस्तों, तो क्या कहते हैं शाम के बज गए हैं 5, और क्या कहते हैं मैं अभी उठ रही हूँ सो के क्योंकि ये देखो ऐसे मौसम में सोऊं नहीं तो मैं क्या करूँ। और मैं सो गई थी 2 बजे और मेरी आंखें खुल रही है अब सीधा 5 बजे। तो इस ठंड में इतनी अच्छी नींद आ रही है ना, क्या बताओ मन कर रहा है बस ऐसे सो ही रहे। पर माँ की आवाज़ सुन के उठना ही पड़ा कि उठ जा करके, घर पे कोई नहीं है। तो माँ लोग चले गए हैं गौशाले की तरफ, पापा भी चले गए हैं, और भाई ऊपर वाले घर में सो रहा है, और कालू को भी मैंने अभी खोल दिया है। तो हमारे सारे गाय भी आ गए हैं और सारी बकरियाँ भी आ गई हैं, मम्मी कह रही है। तो मम्मी कह रही है अब उनको घास देके हम भी घर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि गौशाले के साइड भी बहुत ठंड हो रही है। तो दोस्तों इतना ख़राब मौसम हो रखा है, क्या ही बताऊँ। मैंने तो अभी देखा कि यहाँ चारों तरफ कोहरा लगा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है जब से। ओहो ये देखो कोहरा लग गया है पूरा। तो शाम के बजने वाले हैं 6 और कुछ देर में मेरे माँ पापा भी आने वाले हैं घर की तरफ, और मैंने उनके लिए चढ़ा दिया है चूल्हे में गर्म पानी कि उनको ठंडा ना लगे हाथ मुँह धोने में। और चारों तरफ से हमें ना कोहरे ने ढक लिया है, ये देखो। और कोहरे की वजह से ना इतनी ठंड बढ़ती जा रही है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और दोस्तों इससे अच्छा है कि ठंड में ना रहने से अच्छा है कि हम अंदर चले जाएँ। तो कुछ देर में सब मम्मी पापा आ जाएंगे तो हम सब के सब ना अंदर चले जाएंगे, ठंड में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो, और कमेंट भी कर दो कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और आज तक के ब्लॉगों में से आपको सबसे अच्छा ब्लॉग कौन सा लगा। तो दोस्तों इस ठंडे भरे मौसम को यहीं छोड़ के एक अगली नई वीडियो में एक खिलते हुए धूप के साथ मिलेंगे आपको। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय।